अच्छा अच्छा, तो आप इनको यूं क्यों करते? बेटा पूजा की जाती है इनकी। अच्छा अच्छा, आपको ऐसा करते देखकर मेरे मन में हो रही है, मैं भी इस तरह से पूजा करता। शिशुधन्ना ने पूजा देखी, शिशुधन्ना ने पूजा देखी, उर्म उपजी प्रीति विसेखी, उर्म उपजी प्रीति विसेखी। मिले यदि मोको शालिग्राम, मिले यदि मोको शालिग्राम, करूं सेवा पूजा अभिराम, करूं सेवा पूजा अभिराम। प्रभु को सुमिरूं आठों याम, प्रभु को सुमिरूं आठों याम। ऐसी लालसा उठी होनहार वीरवान के होत चिकने पात। पहले बहुत से प्रांतों में, बहुत से परिवारों में नामकरण के समय में एक परीक्षण हुआ करता था। बच्चे का नाम क्या रखा जाए? बोले इसके संस्कार के अनुसार नाम रखो। कोई तो संस्कार ज्योतिर्विद पंडित जी से समझ लेते थे कि किस तरह का ये बालक होगा, उसी तरह का नाम रखते। दशरथ नंदन 4 लाल हैं, उन चारों के लिए नाम कौन रखेंगे? बोले गुरुजी नाम रखेंगे। ऐसे जो मन में आवेगा रख देंगे? बोले नहीं। करी पूजा भूपति असभाखा, धरी नाम जो मुनि गुण राखा। जो अपने गुण करके रखा है, इनके संस्कार को समझ करके जो नाम रखा है। तो इसको जानने के लिए कोई लोग बच्चे के नामकरण के दिन एक कमरे को लिप पोत कर चौका लगाकर बहुत बढ़िया से उसमें अनेक प्रकार की विविध प्रकृति की सामग्री सजा देते। पोथी रख दिया, घंटी शंख रख दिया, तीर तलवार रख दिया, खुरपी कुदाल रख दिया और बच्चे को उस घर में छोड़ दिया। आगे इसमें से कोई चीज उठा ले। अब जिस पर हाथ धरेगा लोग अंदाज करेंगे कि इसका संस्कार कुछ ऐसा ही है। ये परीक्षण किया गया था श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की पोथी उठाई थी। समझ गए लोग कि बहुत बड़ा विद्वान होगा और बहुत बड़ा भक्त होगा। छत्रपति शिवाजी को बालपने में परीक्षण किया गया तो इन्होंने ढाल और तलवार उठाई थी। लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा वीर होगा, धर्म रक्षक, संस्कृति का एक बहुत बड़ा संरक्षक होगा। ऐसे ही धन्ना क्या होगा? अरे बोले कि जब सेवा पूजा में इसकी वृत्ति लग रही है, मैं भी सेवा करता, इसका मतलब कि भक्त होगा, बहुत बड़ा पुजारी होगा। आग्रह कीन्हो आए के विप्र तिलोचन पास, मोह ठाकुर दीजिए सेऊ परम हुलास। मोह ठाकुर दीजिए सेऊ सहित हुलास। बाबा मुझे भी ठाकुर जी दोगे? मुझे भी ठाकुर जी दे दो। क्यों, क्या करोगे? ठाकुर जी खेल खिलौने हैं। ये खेल खिलौने नहीं बाबा, खेल खिलौने समझ के नहीं मांग रहा हूँ, अपना आराध्य समझ करके मांग रहा हूँ। नहीं, अभी तुम बच्चे। क्यों ठाकुर जी? लेकर क्या करोगे? अरे कहा कि जब ते पूजा देखी, आपको पूजा करते देखा, जब ते पूजा देखी तब ते मन में लगी रही चाट। हाँ, जब ते पूजा देखी तब ते मन में लगी रही चाट। तब ते मन में लगी रही चाट। तब ते मन में लगी रही चाट। राखी बिना बीज की खेती, गली में धनी धनी धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, गली में धनी धनी धन्ना जाट। आपको सेवा पूजा करते देख करके मेरे मन में चटपटी लग रही है, मैं भी ऐसे सेवा करता। दीजिए मुझे भी ठाकुर जी दीजिए, ठाकुर जी दीजिए। नहीं, अभी नहीं।
सुन के बचन त्रिलोचन बोले, सुन के वचन त्रिलोचन बोले, हो अब ही तुम बालक भोले, हो अब ही तुम बालक भोले, अभी तो उर सेवा की चाह, अभी तो उर सेवा की चाह, कहो कहूँ आगे दूजी राह, कहो कहूँ आगे दूजी राह, कहो फिर कैसे होए निर्वाह, कहो फिर कैसे होए निर्वाह। नहीं, बच्चे तो जो देखते हैं उसी की तरफ वृत्ति उनकी दौड़ जाती है। डमरू बज रहा है तो डमरू बज रहा है, आइसक्रीम बिक रहा है तो हमें आइसक्रीम चाहिए, मूंगफली बिकने आई तो हमें मूंगफली चाहिए, खिलौना बिकने आया तो मुझे खिलौना चाहिए। तो बच्चे जो देखते हैं उधर ही वृत्ति उनकी चली जाती है, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। अभी तुम बच्चे हो, इस समय तो हमारी देखा देखी सेवा में उत्साह है, आगे चल करके पता नहीं कैसी संगत में पड़ोगे, फिर क्या जाने करोगे, कितनी सेवा पूजा निभा सकोगे, नहीं निभा सकोगे। हमने ठाकुर जी दे दिया और तुमने ठाकुर जी की सेवा छोड़ दी, बेचारे वैसे उपेक्षित की तरफ पड़े रहे तो ठाकुर का अपमान होगा, मैं भी दोष का भागी होऊंगा। अभी नहीं, अभी नहीं। बालक बोलो मछली के, बालक बोलो मछली के, कि ठाकुर देहु अवश्य, आजीवन सेवा करूं तज प्रमाद आलस्य, तनिक आलस नहीं करूंगा। और मार्ग बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन ठाकुर जी की सेवा वाला मेरा मार्ग नहीं बदले। अरे बात बना रहा है छोरा, अभी नहीं दूंगा। अरे का पंडित जी एक बार दे के देखो, आगे चल के देख लीजियो मेरो पूजन पाठ, आगे चल के देख लीजियो मेरो पूजन पाठ, देखियो मेरो पूजन पाठ, देखियो मेरो पूजन पाठ। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जा। मचल गया, मचल गया। बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, निभाऊंगा, अच्छी तरह निभाऊंगा, अच्छी तरह निभाऊंगा। पंडित जी देना चाहते नहीं है, इसलिए कुछ बहाना तो करना पड़ेगा। अच्छा ये बता कैसे पूजा करेगा, पूजा कैसे की जाती है जानते हो? पहले फूल चढ़ाया जाता है कि पहले तुलसी चढ़ाई जाती है? बोले ये तो नहीं जानता हूँ। बोले तो कैसे कर लोगे, तो कैसे कर लोगे? अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े, अभी यही हूँ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जब तक हूँ तब तक तुम इधर उधर की घूम फिर उछल कूद वाली चंचलता छोड़कर यहाँ बैठा करो और देखो कि मैं कैसे पूजा करता हूँ। बहुत सारी बातें देख देख के सीख ली जाती है। तो देखो क्या पूजा का क्रम है। कह द्विज धारो धीरज अब ही, कह द्विज धारो धीरज अब ही, निकट बैठ विधि सीखो सब ही, निकट बैठ विधि सीखो सब ही। बहुत हट देखा तो बड़े बेटा दे दूंगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो यही हूँ, दे दूंगा। कब दे दोगे? बोले जान लागू जब अपने गाँव, जान लागू जब अपने गाँव, तभी ले लीजो सालिग्राम, तभी ले लीजो सालिग्राम। भयो बालक के मन विश्राम, भयो बालक के मन विश्राम। चलो ठाकुर मिले नहीं तो ठाकुर मिलेंगे, आश्वासन तो मिले, आश्वासन तो मिले। पंडित जी बोले कि जब गांव पर जाने लगूंगा तो उसी समय तुमको ठाकुर जी दे जाऊंगा, तब तक तुम देखो सीखो अभ्यास करो। बोले हाँ ये तो ठीक है। अब जब से पंडित जी ने कह दिया है तब से सब कहत
सेवा पूजा ढंग, वह दिन को परिखत सतत जब ही मिले श्री रंग। कब मिलेंगे प्रभु? प्रतीक्षा कर रहा है। वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा जब मुझे शालिग्राम जी मिलेंगे, जब मुझे ठाकुर जी मिलेंगे। कैसे प्रतीक्षा कर रहा है, कितनी चटपटी है। जानहार जी में नदी पार को चितवत नौका घाट। हाँ, जानहार जी में नदी घाट को चितवत नौका घाट। यात्री चितवत नौका घाट, यात्री चितवत नौका घाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन्य धन्य धन्ना जार। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन्य धन्य धन्ना। अब इसी बात की प्रतीक्षा पंडित जी कब जाएंगे, कब जाएंगे का लक्ष्य नहीं है। ठाकुर कब मिलेंगे, ये कहें कि जाने लगूंगा तब दूंगा, इसलिए कब जाएंगे। एक परिवार में करीब 30-40 वर्ष पहले की बात है, हमारी देखी वाली। कोई रिश्तेदार आए तो हड़िया में मिठाई ले आए। वहीं उस परिवार की एक बच्ची बैठी हुई थी, तो उसने पूछा अपनी मौसी से, मौसी हड़िया में क्या है? धीरे से बता दिया, मिठाई है। बोले निकालो मुझे दो। अभी नहीं। क्यों? बोले देखो यही लाए हैं, और ये अभी निकाल करके तुझे देने लगूं तो ये क्या सोचेंगे कि इसके घर में मिठाई नहीं होगी। तब नहीं, मिठाई आते ही टूट पड़ी उस पर, इसलिए अभी नहीं। चुप बैठ। कब दोगी? बोले जब ये चले जाएंगे तब। तो कुछ देर तक तो प्रतीक्षा करी, अब जा रहे हैं। जब देखा कि तो जम के बैठ रहे हैं, बातें हो रही, तो खुल के पूछने लगे, मौसी ये कब जाएंगे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। ये हमारी आंखों देखी घटना है। मौसी ये कब जाएंगे? चुप बैठ, चुप। फिर 2-4 मिनट बाद मौसी ये कब जाएंगे? उनने सुन लिया, कहा कि ये क्यों कह रही है कि कब जाएंगे, हमारा जन है, इसको क्यों इष्ट है। कहा कि मैंने कह दिया था कि इस हड़िया में से मिठाई तुमको तब मिलेगी जब ये विदा हो जाएंगे। तो आपको भगाना लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य है कि हमें मिठाई कब मिलेगी। इसी तरह से पंडित जी कब जाओगे, मतलब कि मुझे ठाकुर जी कब मिलेंगे। प्रतीक्षा कर रहा है। कैसे प्रतीक्षा कर रहा है? इससे ज्यादा प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है उसकी। इतनी ही चटपटी हमारे हृदय में लग जाए। कितनी? काम ही नारी प्यारी लोभी प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहिरा। अथवा श्रीमद् भागवत के वृत्रासुर के द्वारा कही गई प्रार्थना वाली उस श्लोक में जो 2-3 उदाहरण है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियेव व्युषितं विषण्णा, मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। बिना पंख का बच्चा, जिसका पंख अभी उड़ने लायक नहीं, थोड़ा थोड़ा पंख निकल रहा है। भूख लगती है तो उसकी माँ जो चिड़िया है जाती है, चारा चोंच में लाकर उसके मुंह में डाल जाती है। एक बार एक दाना डाल गई, उससे क्या भूख भगती है। 2 बार 4 बार 10 बार 25 बार लाला करके डालेगी। एक बार डाल गई है, दूसरी बार मैया गई है चारा लाने के लिए, तब तक वो पक्षी का बच्चा अजात पक्ष शावक घोंसले से मुंह निकाल कर ऐसे चारों ओर देखता है, मेरी मैया किधर से आ रही है। दूध मुहा बछड़ा गैया का
माँ वन में चरने गई थी, सवेरे दूध पिला कर गई थी, अभी भूसा खाना जानता नहीं हूँ। अब तो मैया शाम को आएगी तब न दूध पिलाएगी। शाम को आ तो गई मैया, लेकिन गैया मैया उस खूंटे में बंधी है और बछड़ा इस खूंटे में बंधा है। तब तक बछड़ा कहाँ देखता है, घर छप्पर की ओर नहीं देखता है, चूल्हा चक्की की ओर नहीं देखता है, केवल गैया की ओर, मैया की ओर देखता है। गैया मैया के मुंह की ओर नहीं देखता है, उसके थन की ओर देखता है। ऐसे ही हम अगर उसकी ओर देखने के लिए उत्कंठित हो जाएं तो हमसे दूर नहीं। अजात पक्षा मातरम खगास्तन्यम यथावत सकराक्षदार्ता प्रियम प्रियव विषितम विषण्णा। किसी प्रियतम पति का, किसी प्रियतम पति की पति प्राणा पति परायणा पतिव्रता पत्नी प्रियतम कह के गए थे कि परसों आ जाऊंगा। 7 दिन बीत गए, अभी तक वे क्यों नहीं? अरे वे नहीं आए तो कम से कम उनकी चिट्ठी तो आती, कोई खबर भी नहीं आई। क्या हो गया, कोई घटना तो नहीं घट गई? नींद नहीं आती है, प्रतीक्षा करती है, और प्रतीक्षा में थोड़ी झपकी लगने की स्थिति आई भी, तब तक कुत्ते बिल्ली दौड़ रहे हैं। उनके दौड़ने से नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते खड़खड़ाए तो चौंक के उठ जाती है। पतति पतत्रे विचलित पत्रे शंकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। ये प्रतीक्षा का उदाहरण है। श्री ब्रजवासी नारायण स्वामी जी ने कहा, कोई यात्री उस पार जाना है, एक ही नौका है, इधर रहती है तो इधर के यात्रियों को उस पार ले जाती है, उधर रहती है तो उधर के यात्रियों को इस पार लाती है। संजोग की बात उस पार चली गई है, जा रही है, अभी आधे दरिया में है, अभी वहां तक पहुंचेगी, किनारे तक सबको उतारेगी, फिर उधर के यात्रियों को चढ़ाएगी, फिर धीरे धीरे चल के यहाँ तक आएगी। हाँ, इतनी देर हो रही है, इतनी देर में तो मैं इंटरव्यू में पिछड़ जाऊंगा। गोल्डन चांस, मेरा स्वर्णिम अवसर खोया जा रहा है, पता नहीं नाव कितनी देर में है, क्यों नहीं इतनी, आज क्यों नहीं आ रही इतनी जल्दी, आज गाड़ी इतनी लेट क्यों हो गई, आधी ही लेट होनी थी। तो जैसे वो व्याकुल होता है, इसी तरह से हमें ठाकुर कब मिले, ये व्याकुलता जिस दिन मन में उत्पन्न हो जाए, ठाकुर दूर नहीं है, हमारी गोदी में भी खिचड़ी खा सकता है बैठ कर। श्री हरे नमः निकट बैठ निरखत रहत, सेवा पूजा ढंग वादिन को परिखत सतत कब ही मिले श्री रंग। जानहार जिम नदी पार को चितवत नौका घाट, जानहार जिम नदी पार को चितवत नौका घाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाके। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जा। ये तो धन्ना बालक की मनस्थिति है। अब जरा त्रिलोचन पंडित की मनस्थिति देखिए। उत पंडित सोचे मन माही, उत पंडित सोचे मन माही। शालिग्राम तो दूंगो नाही, शालिग्राम तो दूंगो नाही। क्यों? बोले अभी तो है पूजा को जोश, अभी तो है पूजा को जोश। गए कछु दिन यदि खोवे होश, गए कछु दिन यदि खोवे होश। और तजे सेवा तो होए बड़ दोष, तजे सेवा तो होए बड़ दोष। शालिग्राम तो नहीं दूंगा, क्यों? शालिग्राम भगवान है, इनको अपमानित करना ठीक नहीं है। आज तो सेवा पूजा का जोश है, मांग रहा है, और कल कहीं और तरह की कुसंगत में पड़ गया और सेवा पूजा छोड़ दिया तो
तो ये तो दोष का भागी होगा, मैं भी दोष का भागी होऊंगा, इसलिए शालिग्राम देना ठीक नहीं है। तो कहा कि लेकिन अभी इसके हृदय रूपी खेत में पनपता हुआ भक्ति का अंकुर, अगर उस पर सिंचन न दिया जाए तो सूखने का भी डर है। ये भी दोष की बात है। किसी के हृदय में श्रद्धा पनप रही थी तो तुमने उसको क्यों कुचल दिया, क्यों नहीं प्रोत्साहन दिया? देना चाहिए प्रोत्साहन, घर के बच्चे हों चाहे बाहर के, कोई ऐसे जिज्ञासु हो तो। दूजी और विचार तो हो न भंग उत्साह, सेवा करी उर में बढ़े राम मिलन की चाह। तब क्या करोगे? ठाकुर देने में भी डर लग रहा है और नहीं देने में भी डर लग रहा है, तब करोगे क्या? बोले मध्यम मार्ग निकालूंगा। मध्यम मार्ग क्या निकालोगे? ये उस क्षेत्र की बात है जिस क्षेत्र में काले रंग के स्लेटी पत्थर आते हैं। हरियाणा और पंजाब का कुछ भाग हमने देखा है। वैसे तो चपटे चपटे पत्थर निकलते हैं, विदेशों में आजकल बड़ा निर्यात हो रहा है, हमने देखा है। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बैठी हुई हैं। जब गुड़गांवा से नारनौल की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे पर्वत दिखाई पड़ते हैं। तो रोज पंडित जी अब टहलने के लिए निकलने लगे इस अभिप्राय से कि इनमें से कोई शिलाखंड बरसाती नदी की धारा से लुढ़कते पुढ़कते गोल मटोल हो गए हों, उन्हीं को काले रंग के होते ही हैं, उनमें थोड़ा और घी अथवा इत्र लगा करके चिकना कर दूंगा, चमकीलापन आ जाएगा। उन्हीं पर पीला पीला चंदन और फूल तुलसी चढ़ा के बता दूंगा, ले ठाकुर जी, ले। तो उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं क्या? अरे जब प्रहलाद के खंभे में से प्रकट हो सकते हैं तो इसकी भावना होगी तो उसमें से भी प्रकट हो जाएंगे। इस आशा में पंडित जी ने बालक को बहलाने के लिए श्याम शिला एक खोज, खोजते खोजते एक गोल मटोल वैसा ही पत्थर काले रंग का मिल गया। शालिग्राम नहीं, ओरिजिनल शालिग्राम नहीं, शालिग्राम जैसे डुप्लीकेट शालिग्राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। श्याम शिला एक खोज कियो जिम शालिग्राम के 60। श्याम शिला एक खोज कियो जिम शालिग्राम के 60। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धनी धन ना जाती। जाकी बिना बीज की खेती कली में धनी धनी धन ना जाती। इस नए शिला को ही खूब बढ़िया से धोए पोंछ के और घी से चिकना करके और उनमें उनको भी 7 शालिग्राम भगवान के स्नान करा करके और उनमें भी पीला पीला केसरिया चंदन लाल लाल श्री बीच में लगा करके फूल तुलसी चर्चित करके अर्पित करके और रखा। कहाँ रखा? इसमें भी चतुराई बरती पंडित जी ने। अपने शालिग्राम जी को तो नीचे कपड़ा बिछा के रख दिया और इस डुप्लीकेट शालिग्राम जी को ऊंचे सिंहासन पर रखा। कहा कि धन्ना आज तुझे ठाकुर जी जरूर मिलेंगे, दूंगा, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ। ठीक। चंदन तुलसी पुष्प चढ़ायो, चंदन तुलसी पुष्प चढ़ायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो। पूछा कि दोनों में से कौन ठाकुर जी लोग हैं? कहा दोनों ठाकुर में क्या फर्क है? कहा कि ऊपर वाले राजा ठाकुर और नीचे वाले सिपाही ठाकुर। राजा ठाकुर लोग है कि सिपाही ठाकुर लोग है? कहा कि वाह, लूंगा तो राजा ठाकुर लूंगा, सिपाही ठाकुर क्यों लूंगा? ऊपर वाले राजा ठाकुर है ना? बोले हाँ। उन्हीं को लोग है ना? बोले हाँ।
जो पंडित जी चाहते थे वही हो गया। चंदन तुलसी पुष्प सजायो, चंदन तुलसी हो गया। चंदन तुलसी पुष्प सजायो, चंदन तुलसी पुष्प सजायो, सांचे ऊंचे सिंहासन पधरायो, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पधरायो, ऊंचे 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 सिंहासन पधरायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो। अक्षर दिखाई नहीं पड़ा नेत्र की कमजोरी से, इसलिए पहले सांचे निकल गया था। चंदन तुलसी पुष्प सजायो, चंदन तुलसी पुष्प सजायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो, और शिला बालक को दियो घुराए, शिला बालक को दियो घुराए, कीजियो सेवा प्रेम लगाए, कीजियो सेवा प्रेम लगाए, लौट के फिर देखूं वो आए, लौट के फिर देखूं वो आए। बड़े सावधानी से दिए और चेतावनी दिए, देख धन्ना ले तो रहा है लेकिन सेवा प्रेम से करनी पड़ेगी। हाँ बाबा करूंगा, हाँ बाबा करूंगा, आगे फिर लौट के देखूंगा, अगर ठीक से प्रेम से सेवा नहीं हो रही होगी तो सेवा करी न प्रेम सो तो लूंगो ठाकुर छीन, बालक ने हामी भरी चरण पड़ो हुए दीन, शिशु को यूं समझाए लियो द्विज अपने घर की बाट, हाँ शिशु को यूं समझाए लियो द्विज अपने घर की बात, लियो द्विज अपने घर की बाट, लियो द्विज अपने घर की बात, पूजा की बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। पंडित त्रिलोचन तो चले गए, इत बालक ने पूजा ठानी, इत बालक ने पूजा ठानी, सेवा माही परम रुचि मानी, सेवा माई परम रुचि मानी, प्रथम दिन ठाकुर को नहवाए, प्रथम दिन ठाकुर को नहवाए, हर्षि सिंहासन पर पधराए, हर्षि सिंहासन पर पधराए, सुहावन चंदन तिलक लगाए, सुहावन चंदन तिलक लगाए। चंदन तो सूखी लकड़ी जैसा लगता था, उसको घिसते थे, लेकिन पीला कैसे हो जाता था, कोई कोई पीली चीज उसमें मिलाते थे, वो तो केसर मिलाते थे। अभी बालक केसर कहाँ से लाए, तो कहा कि हम हल्दी घिस लेंगे, उसका पीलापन और चंदन दोनों मिल करके खूब बढ़िया पीला चंदन हो जाएगा। तुलसी फूल चढ़ाए के बिनवत दो कर जोर, भोग क्या लगाएंगे, बड़े जो घर में बनता है लगाएंगे। हो तुलसी फूल चढ़ाए के बिनवत दो कर जोर, भोग करहु स्वीकार प्रभु ने रखिया अपनी ओर, चोटी रोटी चुपड़ी बाजरे की, बाजरे वाला क्षेत्र, रोटी चुपड़ी बाजरे की, संग छाछ मिर्च झन्नाट, हाँ रोटी चुपड़ी बाजरे की, संग छाछ
मिर्च झन्नाट, संग में छाछ मिर्च झन्नाट, बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। जाति बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। पंडित जी कह गए हैं, देख बिना इन्हें भोग लगाए कुछ भी मत खाना। भोग लगाने का मतलब क्या होता है पंडित जी? अरे इनको खिलाने के बाद खाना। हाँ ठीक है, ऐसे करेंगे। जैसे कल प्रथम दिन कर्मा को गोपाल की मनुहार करनी पड़ी थी, ऐसे ही आज धन्ना ने ठाकुर जी की मनुहार करी। खा लो प्रभु, खा लो प्रभु। इतनी जल्दी ठाकुर प्रकट होके खाते हैं तो भी इस कलिकाल में। नेत्र मूंदि पुण्य ध्यान लगायो, नेत्र मूंदि पुण्य ध्यान लगायो। थोड़ी देर आंख मूंद करके ध्यान लगाया, ऐसे करते थे पंडित जी। फिर आंख खोल के देखा कि खा रहे हैं कि नहीं, नहीं खा रहे हैं। फिर आंख बंद कर ली। नेत्र मूंदि पुण्य ध्यान लगायो, नेत्र मूंदि पुण्य ध्यान लगायो। ठाकुर रोटी नेक न खायो, ठाकुर रोटी नेक न खायो। निरख के धन्ना बोलो हाय, निरख के धन्ना बोलो हाय। न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए। करूं अब या को कौन उपाय, करूं अब या को कौन उपाय। ठाकुर जी खाते होंगे तब न पंडित जी कह गए हैं कि खिला के खाना। खा ही नहीं रहे, क्यों नहीं खा रहे हैं? अनुमान किया, मेरी ठाकुर सो अभी नहीं जान पहचान। और दूसरी त्रुटि है कि विधि विधान जानू नहीं, क्योंकि हूँ बालक नादान। याते जानी अयोग्य नाथ, सेवा से दीनो छाट। हाँ हाँ याते जाने अयोग्य नाथ, सेवा से दीनो छाट। नाथ सेवा से दीनो छाट, नाथ सेवा से दीनो छाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। धन्ना कह रहा है कि प्रभु मुझे भोग लगाने नहीं आता, मैं नियम नहीं जानता हूँ, नया पुजारी हूँ। लेकिन आप तो पुराने ठाकुर हो, आपको तो पहले से भोग लगाने का अभ्यास है। मेरी ओर मत देखो, अपनी ओर देख करके और खा लो। हे प्रभु अपनो विरद समारो, हे प्रभु अपनो विरद समारो। बालक के नहीं दोष विचारो, बालक के नहीं दोष विचारो। निबाहो शरण पड़े की लाज, निबाहो शरण पड़े की लाज। आप तो अहो गरीब निवाज, आप तो अहो गरीब निवाज। भोग प्रभु खानो पड़ी है आज, भोग प्रभु खानो पड़ी है आज। कभी आंख बंद करे, कभी घंटी बजावे, कभी मनुहार करे, कभी नहीं खा रहे हैं ठाकुर जी। अंत में निराश होकर बालक बोला, जो नहीं खाओ आप प्रभु, हे जो नहीं खाओ आप कुछ, हे प्रभु परम प्रवीण। तो आए त्रिलोचन विप्रवह, मोते सेवा लई है छीन। डर इस बात का है कि ये मिली मिलाई सेवा मुझसे छिन न जाए।
कृपा करो अपना लो प्रभु मत घालो बारह बाट। हाँ कृपा करो अपना लो प्रभु मत घालो बारह बाट। प्रभु मत घालो बारह बाट। प्रभु मत घालो बारह बाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। हे प्रभु मुझे 12 बाट मत घालो। 12 बाट मने छिन्न भिन्न मत करो मुझे और मेरी निष्ठा को। बड़े भाग्य सेवाय पाई। बड़े भाग्य सेवाय पाई। या बिनु मोह पे जियो न जाई। मोहे जियो न जाई। करो प्रभु मेरी बिनती कान। करो प्रभु मेरी विनती कान। धरो बालक पे दया निधान। धरो बालक पे दया निधान। भूख से व्याकुल मेरे प्राण। भूख से व्याकुल मेरे प्राण। आपको भूख नहीं भी लगी हो तो मैं बालक हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो। अगर कोई समझावे कि भूख लगी तो खा ले, वाह पंडित जी कह के गए इन्हें खिला के खाना, तो जब तक ये नहीं खाएंगे मैं कैसे खा लूंगा। ये निष्ठा है, ये भाव है। बिना खिलाए आपको कैसे लूं मैं खाए। शिशु के भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर को प्रकट होना पड़ा। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे उसकी नैया लगा दूं किनारे। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे उसकी नैया लगा दूं किनारे। भव भंवर से वो निकलेगी कोरी जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। भंवर से वो निकलेगी कोरी जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी मित्र ऐसी है प्रेम डोरी। ठाकुर कहता है कि तज दऊं भले ही शेष सिंहासन किंतु जन की टेर तजी ना जाए। अंतरात्मा की पुकार, सच्चा प्रेम है बालक का। ठाकुर प्रकट होके खाने लग गए। बालक ने आंख खोली, देखा इस बार खा रहे हैं। हो गई विनती स्वीकार, इस बार खा रहे। ओहो बड़े सुंदर ठाकुर है, अभी तो ऐसे ही गोल मटोल से लगते थे, बड़े सुंदर हैं। बिना खिलाए आपको कैसे लूं मैं खाए। शिशु के भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। कौन ठाकुर? बोले सब देवन के देव और सकल सम्राटन के सम्राट। हाँ हाँ सब देवन के देव सकल सम्राटन के सम्राट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धनी धनी धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धनी धनी
धन्ना जा। भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे और प्रभु के बीच में कोई दीवाल है। कल बताया गया था हमारा अहम जो है वही पर्दा बन जाता है। माया भी दीवाल बन के खड़ी हो जाती है और टूटेगी कैसे? हम अपनी तरफ से साधन तो करते हैं, लेकिन हमारे साधन के वश की बात नहीं है कि माया की दीवार टूट जाए। वो टूटेगी ठाकुर की कृपा से, लेकिन हम अपनी तरफ से ठाकुर के प्रति अपने आप को निवेदन करने में कसर नहीं रखे। ठाकुर ने वो दीवार तोड़ दी, पर्दा हटा दिया और सामने आ गया। लागे आरोगन प्रभु रोटी, लागे आरोगन प्रभु रोटी, प्रेम भाव में भीनी मोटी, प्रेम भाव में मोटी, निरख के धन्ना भयो निहाल, निरख के धन्ना भयो निहाल, कृपा कर दीन्यो दीन दयाल, कृपा कर दीन्यो दीन दयाल, तोड़ दई माया की दीवार, तोड़ दई माया की दीवार। धन्ना गिनती करने लगा, कितना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। 4 रोटी है तो 2 रोटी इनको खाना चाहिए और 2 हमारे लिए छोड़ना चाहिए। 2 रोटी ठाकुर खा चुके। अब सोच रहा है कि अब ठाकुर जी कहेंगे कि अब ले इतना तू खा लेना। ऐसा नहीं करके भक्त का प्रेम उसमें सना हुआ है, इसलिए मधुरता है उसमें। ठाकुर खा रहे हैं और तृप्त नहीं हो रहे हैं। कहेंगे अभी और शबरी मैया से बेर मांग मांग के खाए, सुदामा का तंडुल मांग करके खाए, चाची बिदुरानी के केले खाए अथवा छिलका खाए, मांग मांग के खाए। आधो भोजन करते ही तब तक धन्ना देखता रहा। और आधे के बाद तीसरी रोटी पर हाथ लगाए ठाकुर जी, आधो भोजन करते ही धन्ना पकड़ो हाथ। ठहरिए, क्यों? बोले कि मेरे लिए प्रसाद कछु छोड़ो दीनानाथ, कुछ मेरे लिए प्रसादी भी तो छोड़ो। पहले तो नहीं खाए रहे, पहले तो खा ही नहीं रहे, अब खाने लगे। पहले तो नहीं खाए रहे, अब प्रगट्यो पेट विराट। हाँ, पहले तो नहीं खाए रहे, अब प्रगट्यो पेट विराट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जात। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जात। हाथ पकड़ लिया नाथ, कुछ मेरे लिए प्रसादी भी तो छोड़ो। हंस गए ठाकुर जी और बोले बिहसी चराचर स्वामी, बोले बिहसी चराचर स्वामी, विश्व विधाता अंतर्यामी, विश्व विधाता अंतर्यामी। आज से पाऊं आधे आध, आज से पाऊं आधे आध, पुराऊं तेरे मन की साध, पुराऊं तेरे मन की साध। बसे ही तेरे भगति अगाध, बसे ही तेरे भगति अगाध। ठाकुर जी हंस गए। धन्ना चल, आज से यही नियम बन गया, जितना परोसेगा 2 परोसेगा तो 1 मैं खाऊंगा, 1 तेरे लिए छोड़ूंगा। 4 परोसेगा तो 2 मैं खाऊंगा, 2 तेरे लिए छोड़ूंगा। 5 परोसेगा तो 2.5 मैं खाऊंगा, 2.5 तेरे लिए छोड़ दूंगा। जितना परोसेगा उसमें से आधा खाऊंगा, आधा तेरे लिए छोड़ दूंगा। और तेरे हृदय में मेरे प्रति अगाध भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी।
और तेरे मन की साध को, अभिलाषा को, मनोरथ को पूर्ण किया करूंगा। नेम बन गया। माता पिता किसी को पता नहीं है कि छोरा के साथ ठाकुर क्या क्या खेल खेल रहा है। एही विधि खात खवावत गए बरस द्वे चार, धन्ना के पल्ले पड़ो लोक पक्ष व्यवहार। अभी तक तो धन्ना बालक था, कोई काम नहीं था, यही सेवा पूजा इसमें उलझा रहता था। लेकिन अब धन्ना बड़ा हो गया। रे छोरा जा गाय चरा ले, अब गाय चराने की सेवा। अरे छोरा जा हल ले जा और खेत जोत के आ। एही विधि खात खवावत गए बरस द्वे चार, धन्ना के पल्ले पड़ो लोक पक्ष व्यवहार। गाय चराए सम्हारत नित खेती, हल बैल जुआट। हाँ गाय चराए संहारत नित खेती, हल बैल जुआट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। नियम बन गया। अब धन्ना सवेरे ठाकुर जी की सेवा पूजा करता, उसके बाद खिला पिला करके चला जाता जंगल में गाय चराने, हल चलाने। अब ठाकुर जी का मन न लगे धन्ना के बिना। लिखा है भक्तन संग भगवान नित ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे। तुरंत की ब्याही हुई गैया का बस चले तो बछड़े को छोड़कर जंगल में चरने जाए नहीं। लेकिन जाना पड़ता है, जाना भले पड़े, लेकिन वहां जाकर के भी ध्यान बछड़े में रहता है। अब धन्ना चले जाते बाहर खेती पर, और इधर ठाकुर जी मन नहीं लगता अकेले। तो एक दिन प्रभु धन्ना से बोले, एक दिन प्रभु धन्ना से बोले, जब तू गैयन के संग होले। जब तू गैयन के संग होले, लगे घर में मेरो मन नाही लगे घर में मेरो मन नाही। चलूंगो मैं हूँ जंगल माही, चलूंगो मैं हूँ जंगल माही। चराऊं गाय सघन बन छाई, चराऊं गाय सघन बन छाई। एक दिन रोटी खाते खाते ठाकुर जी बोले कि देख भाई धन्ना, पहले तो तू यहाँ ही रहता था, मेरा तेरा खूब बनता, अब तू खिला पिला के तू तो चला जाता है काम पर, जंगल में गाय चराने, हल हाँकने, और मेरा अकेले मन नहीं लगता है। तब क्या आज्ञा है? बोले मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी गाय चराऊंगा। नहीं, आप जगदीश हो, आप ठाकुर जी हो, आपको जंगल में भटकने में बहुत कष्ट होगा। तेज धूप लगेगी, वर्षा आ गई तो भीगोगे, जाड़े का दिन होगा तो ठंड लगेगी, और ऊबड़ खाबड़ में दौड़ने में कहीं मोच न आ जाए, कहीं पैर में कुछ चुभेंगे। अरे कहा कि मुझे अभ्यास है। बोले कब का अभ्यास है? बोले गोकुल का अभ्यास है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और उससे भी पहले गोकुल में तो गाय चराई है ना, त्रेता में तो बानर भालू तक चराए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गोस्वामी जी ने इनको बानर का चरवाहा लिखा, बानर का चरवाहा। और रामावतार में गाय भी चराई है। आश्चर्य लग रहा होगा आप लोगों को, रामावतार में गाय कैसे चराई? कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाय। भुसुंडी रामायण है मेरे पास में, आपके बक्सर वाले आश्रम की लाइब्रेरी में। उसमें वर्णन आया है कि दशरथ जी को किसी ने आकर कह दिया कि रावण को पता चल गया है कि कौशल्या के लाला
के हाथ से रावण की मौत हो गई। तो अब फिराक में है कि किसी तरह से कौशल्या के लाला को हरण करके और गायब कर दें। और दूसरी बात है कि आजकल परशुराम बाबा क्षत्रिय कुल से बड़ा विरोध माने बैठे हैं, कभी कहीं